जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखे। इस साल माता रानी आप सबके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नवरात्रि का पर्व बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी के आगमन से घर गंगाजल की तरह पवित्र हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल 2023 में नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कब समापन होगी। तो देखिए, इस साल 2023 में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 15 अक्टूबर, दिन है रविवार, और इसका समापन होगा 23 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी पूरे 9 दिनों का इस बार का नवरात्रि है। तो बहुत ही अच्छा है, 9 दिनों तक हमें माँ के सेवा का समय मिलेगा। 9 दिनों तक हमें माँ के पूजा करने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही शुभ समय है इस साल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी के आगमन से पहले हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से चीज़ हैं जो हमें मंदिर से, अपने रसोई घर से और अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और माता रानी के स्वागत हमें किस तरीके से करना चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और हमारे घर परिवार के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार हम किस तरीके से करते हैं, पूरे तन मन से करते हैं। उनके लिए घर को डेकोरेट करते हैं, उनके लिए अच्छे खाना बनाते हैं और उनके स्वागत में सुबह से ही हम लगे रहते हैं। उसी प्रकार माता रानी हमारे घर 9 दिनों के लिए आ रही हैं, तो उनके तैयारियों में भी हमें पहले से ही लग जाना चाहिए। कहते हैं माता रानी के आने से पहले अपने मंदिर की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई और ख़ास करके अपने घर के रसोई घर की साफ़ सफाई हमें ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए। 15 तारीख से घट स्थापना हो रही है, तो आप 14 तारीख को घर की साफ़ सफाई कर लें। मंदिर से जो पुरानी फ़ोटो है वो निकाल दें। भगवान की जो पुरानी माला है, माता रानी की चुनरी पुरानी है, वो आप निकाल दें। जो मतलब पुराने कपड़े हैं मंदिर में जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो भी आप मंदिर से निकाल दें। माचिस के डब्बे, मतलब मंदिर की हर कोने से आप सफाई करें। मंदिर को एकदम अच्छे से आप नवरात्रि के दिन आप माता रानी की भी नया फ़ोटो लाएं। पहले से फ़ोटो अगर है वो देखने में अच्छा है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि के दिन माँ का नया फ़ोटो खरीद सकते हैं। और भी अगर किसी भगवान का पुराना फ़ोटो हो गया है जो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो आप नवरात्रि के दौरान और भी भगवान के नए फ़ोटो ला सकते हैं। नवरात्रि के दिन सभी भगवान को नया माला पहनाना चाहिए, सभी भगवान को नया वस्त्र भी पहनाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। घर में भी जो अननेसेसरी की चीज़ें हैं, जो टूटे फूटे बर्तन हैं, जो कबाड़ हैं, उसे भी आप निकाल दें। घर के रसोई घर को हमेशा ही पवित्र और स्वच्छ बना के रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने किचन की पवित्रता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रात में सोने से पहले अपने किचन की साफ़ सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। कोई भी जूठा बर्तन सिंक में नहीं रहना चाहिए। तो किचन की भी साफ़ सफाई अच्छे से कर ले। जो डब्बे वगैरह हैं जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे भी आप अपने किचन से बाहर निकाल दें, क्योंकि कबाड़ वाली चीज़ें या फिर अननेसेसरी की जो चीज़ें पड़ी है वो हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा पैदा करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। वास्तु दोष के हिसाब से भी इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो और जितना अच्छी चीज़ें हैं वही हमें अपने घर में रखना चाहिए। जो चीज़ें देखने में अच्छी ना लगे उसे भी हम अपने घर से निकाल देना चाहिए। घर में भी जाले वगैरह जो भी हैं, आप नवरात्रि से एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख को शनिवार के दिन आप सब साफ कर ले। कहते हैं शनिवार के दिन साफ़ सफाई करने से, जाले वगैरह साफ़ करने से राहु केतु शांत होते हैं। तो शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा है, साफ़ सफाई करने के लिए आप कर लें। इसके बाद क्या करना, घट स्थापना के दिन सुबह सुबह उठ कर के पहले आप घर में नमक वाला पानी से पोछा करें। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़क के घर को पवित्र करें, क्योंकि अभी 14 दिन का पितृपक्ष होता है, तो नवरात्रि से पहले हमें गंगाजल छिड़क के अपने घर को पवित्र करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप
सबसे पहले गंगा जल छिड़क के सुबह सुबह पवित्र कर लीजिए। इसके बाद ही कलश स्थापना कीजिए और कलश स्थापना से पहले अपने मुख्य दरवाजे पे ये 5 कार्य आप ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि देखिए माता रानी का आगमन हमारे मुख्य दरवाजे से ही होगा और जब कोई आता है तो सबसे पहला हमारा मुख्य दरवाज़ा ही रहता है जो कि देखने में खूबसूरत लगे। तो मुख्य दरवाजे पे आप नवरात्रि के सुबह सुबह उठ करके स्वास्तिक, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। तोरण द्वार आप आम के पत्ते का या फिर अशोक के पत्ते का भी लगा सकते हैं। तोरण द्वार लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मुख्य दरवाजे पे आप जूते चप्पल फैला के बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य दरवाजे पे सुबह सुबह पानी में थोड़ा सा हल्दी और गंगाजल मिला करके आप मुख्य दरवाजे की सफाई करें और नवरात्रि के दिन घट स्थापना के बाद मुख्य दरवाजे पे भी एक घी का दीपक आप ज़रूर से ज़रूर जलाएं। तो इस तरीके से आप माता रानी की स्वागत करें। नवरात्रि कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। देखिए कलश स्थापना हर कोई करते हैं, लेकिन कलश स्थापना से जुड़ी कुछ बातें जान लेना बेहद ज़रूरी है। जहाँ कलश स्थापना, जिस घर में कलश स्थापना होता है उस घर में किसी न किसी एक मनुष्य को हमेशा रहना चाहिए। कहते हैं कलश स्थापना के बाद घर को एकदम से सूना नहीं रखना चाहिए। 9 दिन माता रानी के स्वागत में किसी न किसी एक को घर में अवश्य रहना चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले कलश के नीचे चावल रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जब भी आप दीपक जलाएं या कलश रखें तो आसन के रूप में चावल रखना बहुत ही शुभ माना गया है। कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल रखिए। नारियल को आप लाल कपड़े से या फिर चुनरी से लपेट के रखें। बहुत लोग कलश के ऊपर नारियल को खड़ा करके रखते हैं जो कि शुभ नहीं होता। हमेशा नारियल को लेटा करके रखना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना होते रहना चाहिए। सुबह शाम घर में आरती हो, कपूर से आरती करना चाहिए और घर का बना हुआ भोग ही माता रानी को प्रसाद के रूप में लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। जो घर की सुहागन महिलाएं हैं उन्हें अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार में माता रानी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन है जिन्हें जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है वो सुबह सुबह तैयार होकर के पूजा कर ले। साड़ी पहन के, सूट पहन के, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप पहन के, कलरफुल कपड़े पहन के ही माता रानी की पूजा करें और सुबह शाम माता रानी की कपूर से आरती करें और कपूर की आरती मुख्य दरवाजे तक ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। इससे घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर के बच्चों पे बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए और ना ही उनसे ज़ोर से बात करना चाहिए। घर की महिलाओं से भी आप नवरात्रि के दौरान ना ही तो ऊँची आवाज़ में बात करें और ना ही उन पे हाथ उठाएं, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी अगर हम लोग कलश नहीं बैठाते हैं तो कन्या पूजन कर सकते हैं या नहीं, अगर हम लोग 9 दिन का फास्ट नहीं करते हैं तो कन्या पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। जो 9 दिन का फास्ट रखते हैं वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं और जो पहली और अष्टमी का फास्ट रखते हैं वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन से माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को बहुत ही आदर से घर बुलाना होता है और उन्हें पूड़ी, हलवा, काले चना का सब्जी और खीर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जब कन्याएं जाने लगती हैं तो उनके इच्छा स्वरूप उनको खोइचा दिया जाता है और पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस तरीके से नवरात्रि में पूजन किया जाता है। तो इस वीडियो में आप सबको नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तब तक के लिए जय माता दी।